नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 7 डेज योगा सीरीज प्रोग्राम में आज है हमारे 4th डे की प्रैक्टिस। आई एम वेरी श्योर कि हर बढ़ते हुए दिन के साथ आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना भी बढ़ रहे होंगे। तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं हम आज की प्रैक्टिस। तो जल्दी से आ जाइए अपने मैट पर। सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथ कमर पे रख लें और काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। धीरे से सांस भरते हुए अपने हील्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना आप मैक्सिमम इनको उठा सकें, और सांस छोड़ते हुए हील्स नीचे जमीन पे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 अप डाउन, 6 अप down, 7 up, down, 8 up, down, 9 up, down, 10 up और यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और एक्सहेल करते हुए ब्रिंग योर हील्स डाउन एंड यहाँ पे शेक करेंगे एक बार लेग मसल्स को और अपनी काफ मसल्स को आप रिलैक्स कर लेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को साथ में जोड़ के खड़े होंगे और अब यहाँ से हम ताड़ासन करने वाले हैं। तो सांस भरते हुए दोनों आर्म्स को साइड से ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाके दोनों हथेलियों को जोड़ लेंगे। अभी हील्स नहीं उठानी है, सिर्फ अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जो आर्म्स आपने ऊपर उठाए हैं उसकी हेल्प से अपने पेट को, अपनी कोर मसल्स और अपनी चेस्ट मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। सांस भरते हुए एक बार फिर से ऊपर, अपने लंग्स को पूरी कैपेसिटी के साथ भर लेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे ले आएंगे। लंग्स को पूरी तरह से खाली करना है। एक बार फिर से करेंगे इनहेल को आप, और इस बार थर्ड राउंड में हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक्स करेंगे एंड ऊपर की तरफ हथेलियों को टर्न करते हुए इस बार आप अपनी हील्स को लिफ्ट कर लेंगे और दृष्टि सामने की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को हम नीचे ले आएंगे। यहाँ से 1 फुट का गैप बना लीजिए अपने पैरों के बीच में। एक बार फिर से इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स, हथेलियां ऊपर की तरफ टर्न करके अपनी अपर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे आप बेंड करेंगे एंड दृष्टि आपकी होगी लेफ्ट साइड पे ऊपर। दोनों आर्म्स कान को टच करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर पे आइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट जाइए। आप देखेंगे आज 4th डे है आपका। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आप बहुत अच्छे से बेंड कर पा रहे हैं। एक्सहेल करते हुए फिर से राइट आ गए, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट, होल्ड कर लेंगे, ऊपर देखिए। 5, 4, 3, 2, 1 इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1 इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। एक बार अपने शोल्डर मसल्स को आप अच्छे से रोटेट करते हुए रिलैक्स कर लेंगे। यहाँ से हमें अब डायनामिक आसन करने वाले हैं 2 आसनों में, जो हमने कल किए थे और परसों भी किए थे। तो दोनों आसन का कॉम्बिनेशन बना के हम डायनामिक उनको करने वाले हैं। इससे हमारी स्ट्रेंथ में बहुत इंक्रीमेंट होता है जब हम कोई भी आसन डायनामिक वे में करते हैं। तो कैसे करना है, उत्कट आसन और पादहस्तासन का हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का गैप बनाएंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे। उत्कट आसन में जाने के लिए साइड से एक बार फिर से देखिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए बटक्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, अपना बॉडी वेट पीछे रखते हुए अपनी नीज को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल है तो दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए। ये हो गया आपका उत्कट आसन। यहाँ से अब हम पादहस्तासन में चले जाएंगे। तो इनहेल करते हुए अपनी लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, एक्सहेल करते हुए बटक्स को पीछे पुश कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए नीचे आ जाएंगे और कोशिश कीजिए कि आपके जो अपर बॉडी है वो लोअर बॉडी को जाके टच हो जाए, यानी कि आपका पेट आपकी लेग्स के ऊपर जाके रेस्ट करेगा। यहाँ से इनहेल करेंगे, फिर से नेकअप करेंगे, अपने नीज को बेंड करेंगे, बॉडी वेट फिर से आप अपने हिप्स पे शिफ्ट कर देंगे और इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को उठा लेंगे, उत्कट आसन। एक्सहेल करेंगे, लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, वो फॉल फॉरवर्ड, पादहस्तासन में आ जाइए। दोनों हाथ जहां तक पहुंचे
अगर आपकी पूरी हथेलियां नहीं लग रही तो आप सिर्फ फिंगर टिप्स को भी टच कर सकते हैं। जहां पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे वहां आपके लिए अच्छा है, वहीं पे आप होल्ड करें। यहाँ से इनहेल करेंगे, फिर से नीज को बेंड करेंगे, बॉडी वेट बटक्स पे शिफ्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेग स्ट्रेट कीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए। इनहेल करेंगे एक बार फिर से नीज बेंड और आर्म्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच, बॉडी वेट पूरा बटक्स पे। एक्सहेल करेंगे नी स्ट्रेट, फॉल फॉरवर्ड, इस बार बॉडी वेट पूरा पंजों पे आगे की तरफ। एक और राउंड करेंगे, इनहेल गो अप, यहाँ होल्ड करेंगे, ऊपर देखिए 5 4 3 2 1। एक्सहेल करेंगे, लेग स्ट्रेट कीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए एंड फॉल फॉरवर्ड। 5 4 3 2 1। यहाँ से नेक अप करेंगे, धीरे से दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच वैच करते हुए अपने आर्म्स को नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखिए और एक अच्छा सा बैक बेंड करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करना है, चेस्ट को पीछे की तरफ फ्लैट कर देना है, पीछे की तरफ देखना है एंड सेंटर पे आ जाइए। रिलैक्स करेंगे। यहाँ से अब हम 2 और आसनों का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। तो इस बार आप अपने पैरों के बीच में 4 फीट का गैप करेंगे। तो 1 2 3 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं इस आसन में। आप चाहें तो अपने पैरों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि इस आसन में हम नी को बेंड करने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था जिसमें नी बेंड करेंगे उसमें आपका गैप 4 फीट से 5 फीट के बीच में रह सकता है। यहाँ से अब हम पार्श्व कोणासन करने वाले हैं। तो राइट फुट को आउट करिए 90 डिग्री और लेफ्ट पंजे को अंदर 60 डिग्री की तरफ टर्न कर लीजिए। अपने चेस्ट को, वेस्ट को और हिप्स को बिल्कुल सेंटर लाइन कीजिए, अपने हाथों से एडजस्ट कीजिए। दोनों आर्म्स को रखेंगे आप शोल्डर लेवल पे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सामने देखते रहिए, नीचे नहीं देखना है। सामने देखते हुए आप अपने राइट लेग को 90 डिग्री बेंड करेंगे। आपको अगर लगे कि 90 डिग्री बेंड नहीं हुआ और मेरा जो घुटना है वो हील को क्रॉस कर चुका है, तो एक बार आप इसको अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। अभी आपको अपने पंजे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस वक्त आपका घुटना 90 डिग्री बेंड होगा, आपका जो घुटना है वो हील के पार नहीं जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, इनहेल, एक्सहेल करते हुए फिर से बेंड कीजिए 90 डिग्रीज बेंड हो गया। आपका जो थाई है वो फ्लोर से पैरेलल हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए अपने थाई के ऊपर और धीरे से लेफ्ट आर्म को इस तरह से आप स्ट्रेच कर दें, कान को टच करते हुए। और अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है आर्म स्ट्रेच करने में, तो आप दूसरा ऑप्शन है ये, आप अपने कमर पे हाथ रखिए और ऊपर की तरफ या सामने की तरफ देखिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे। यहाँ से अब हम इनहेल करते हुए नेक को रिलीज करेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट आर्म को हम रखेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और राइट आर्म से अब हम पीछे की तरफ बेंड कर जाएंगे। ऊपर देखिए। यहाँ से एक बार फिर से एक्सहेल करेंगे, बेंड द राइट लेग 90 डिग्रीज। अपने राइट हाथ को रखेंगे राइट थाई पर, चेस्ट को खुला रखें, लेफ्ट आर्म को इस तरह से कान के पास टच करेंगे, ऊपर देखें। इनहेल करेंगे, नेक को रिलीज कीजिए, राइट लेग स्ट्रेट कीजिए और रिवर्स बेंड। एक और राउंड करेंगे, एक्सहेल कीजिए, राइट लेग बेंड कीजिए और नीचे आ जाइए, चेस्ट को सामने की तरफ रखिए और लेफ्ट आर्म को इस तरह स्ट्रेच कीजिए। लुक अप। 5 4 3 2 1। यहाँ से नेक को रिलीज कीजिए, लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग पे, राइट लेग स्ट्रेट कीजिए और रिवर्स बेंड करेंगे। चेस्ट अभी भी खुली हुई, ऊपर देखिए। 5 4 रिवर्स ट्राइंगल, 3 2 1। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को स्ट्रेट कीजिए, एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स नीचे। यहाँ से अब हम लेफ्ट लेग को 90 डिग्री खोलेंगे। सेम आसन अब हम लेफ्ट साइड पे रिपीट करेंगे और राइट लेग को, राइट फुट को 90 डिग्री 60 डिग्रीज अंदर की तरफ टर्न। फिर से एक बार अलाइन करेंगे अपनी वेस्ट को, चेस्ट को, एब्डोमेन को। दोनों आर्म्स को सीधा शोल्डर लेवल पे। इनहेल फुल, एक्सहेल बेंड द लेग 90 डिग्रीज, प्लेस योर लेफ्ट एल्बो ऑन द लेफ्ट थाई एंड देन चेस्ट को ओपन रखते हुए राइट आर्म को स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए कम अप, राइट हैंड को रखेंगे राइट लेग पे, लेफ्ट आर्म से पीछे की तरफ बेंड करेंगे
और आपकी आप लेफ्ट साइड बेस पे एक अच्छा सा स्ट्रेच फील कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे आइए, प्लेस योर लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट थाई, राइट आर्म से स्ट्रेच करेंगे, लुक अप। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, राइट आर्म को रखेंगे राइट लेग पे, लेफ्ट आर्म से ऊपर की तरफ स्ट्रेच। दोनों लेग्स को स्ट्रांग रखिए। एक बार फिर से करेंगे, एक्सहेल नीचे आइए, लेफ्ट आर्म को रखेंगे लेफ्ट थाई पे, राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे, लुक अप। 5 4 3 2 1। यहां से इनहेल करेंगे, कम अप, राइट आर्म को रखेंगे राइट लेग पे, लेफ्ट आर्म को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1। एंड इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे, एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आइए और अपने लेग मसल्स को अब आप क्लोज कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर लेग मसल्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स। और अब हम यहाँ से कर लेते हैं बैठकर करने वाले आसन। बैठकर करने वाले आसनों के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन आप साइड से देखिए कैसे करते हैं। अपने पैरों के पंजों को फ्लैट रखिए, अपने हिप्स को अपनी हील्स के ऊपर इस तरह से टिका देंगे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों लेग्स मिली हुई, दोनों हाथों को थाइस पे रखिए, गर्दन सीधी रखिए, कंधे खुले हुए। आप चाहें तो कुछ देर के लिए यहाँ पे अपनी आंखों को बंद करके अपनी मसल्स को और अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और यहाँ से हम अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। और आज भी हम अर्ध उष्ट्रासन करने वाले हैं, तो शोल्डर जितना गैप बनाइए अपने दोनों घुटनों के बीच में और पंजों के बीच में। यहाँ से इनहेल करेंगे, सांस भरते हुए अपने राइट आर्म को हम पीछे लेके जाएंगे और अपने राइट हील को इस तरह पकड़ लेंगे और आपकी चेस्ट को जो है आप सेंटर पे टर्न करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने हाथ से। बॉडी वेट एक तरफ गिरना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ से अब आप लेफ्ट आर्म को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, अपना बॉडी वेट आगे की तरफ अपनी थाइस की तरफ शिफ्ट कीजिए और जितना आप कंफर्टेबली बैक बेंड कर सकते हैं उतना कीजिए। ऊपर की तरफ देखेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे इस आसन को। सबसे पहले आप ट्विस्ट कर जाएंगे राइट साइड पे और धीरे से हम अपने हिप्स को हील्स पे रखेंगे और आर्म्स को आगे स्ट्रेच करते हुए माथे को जमीन पे लगा लेंगे, शशांक आसन। कमर को रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे एक बार फिर से इनहेल करते हुए कमर लेफ्ट साइड की तरफ से कर लेंगे अब हम अर्ध उष्ट्रासन। इनहेल कीजिए, लेफ्ट आर्म को उठाइए, धीरे धीरे अपनी लेफ्ट हील को पकड़िए। यहाँ से अगर आप अपनी हील तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पैरों के पंजों को इस तरह पॉइंटेड कीजिए तो आपकी हील को थोड़ी सी हाइट मिलेगी और आप आसानी से उसको पकड़ पाएंगे। एक बार देखिए कैसे करना है। लेफ्ट आर्म उठाया, लेफ्ट हील को पकड़ा, अपनी चेस्ट को बिल्कुल सेंटर पे लेके आए। यहाँ से धीरे से राइट आर्म उठाया, बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट किया और ऊपर की तरफ देखा। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद ट्विस्ट कर जाएंगे एक तरफ, लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए, धीरे से पैरों के पंजों को फ्लैट कर दीजिए और अपने हिप्स को हील्स पे रखते हुए आर्म्स को आगे स्ट्रेच कीजिए, माथे को जमीन पे लगा दीजिए। अपनी लोअर बैक को रिलैक्स कीजिए। यहाँ पे जो आसन आपसे जितना हो रहा है आपको उतना ही करना है। रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये सारे आसन आते हैं। आज आप जितना कर पा रहे हैं कल आप उससे ज़्यादा ही कर पाएंगे ये आसन। ये सोच के ही सभी योगासन कीजिए। चलिए यहाँ से अब आप धीरे से बॉक्स पोजीशन पे आएंगे। दोनों पाम्स के बीच में, नीज के बीच में और पंजों के बीच में शोल्डर जितना गैप होगा, जितनी चौड़ाई आपकी शोल्डर्स की है उतना ही आपको गैप रखना है। यहाँ से अपने पाम्स को अलाइन कर लीजिए। जो आपकी हथेलियाँ हैं वो आपकी शोल्डर से आगे नहीं रहेंगी, शोल्डर से पीछे नहीं रहेंगी। जहाँ आपके शोल्डर है उसकी एक सीधी लाइन में आपको अपनी हथेली को रख देना है और इसी तरह से दूसरी हथेली को। हिप्स का भी अलाइनमेंट देखिए, आपके जो घुटने हैं वो हिप्स से आगे नहीं, हिप्स से पीछे नहीं। जहाँ आपके हिप्स आएंगे उसी की एक सीधी लाइन में आपके घुटने आएंगे। ये है आपका बॉक्स पोजीशन। यहाँ आपकी कमर जो है, आपकी पीठ पूरी तरह से आप देख सकते हैं एक सीधी है, इसी को हम टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं। यहाँ से इनहेल करेंगे, धीरे से अपनी कमर को हम अंदर की तरफ टक करेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। यहाँ से सांस छोड़ेंगे, अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करेंगे, बटक्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपर बैक पे एक
कर्व आने देंगे। एक बार फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ब्रीदिंग के साथ ही करें इसे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। यहां से अब हम क्या करेंगे, अब हम बॉक्स पोजीशन में ही रहेंगे और इनहेल करते हुए अपनी राइट लेग को सीधा खोलेंगे। पंजे आपको पॉइंटेड रखने हैं, ढीला नहीं रखना है पंजा। पंजा पॉइंटेड, पीछे की तरफ खींचा हुआ, बॉडी वेट टिल्ट नहीं करना है एक तरफ, बॉडी वेट सेंटर पे रखने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल करते हुए राइट लेग डाउन, इनहेल अप अगेन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। लेफ्ट लेग से कर लेंगे सेम। इनहेल अप, दृष्टि आपकी दोनों हथेलियों के बीच में। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स करेंगे और वापस वज्रासन में आके बैठ जाएंगे। आपकी कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग आसन है। जिनको भी कमर लोअर बैक में दर्द रहता है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे जब हम मर्जरी आसन का, तो आप देखेंगे कि आपकी कमर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ से अब हम दूसरे आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सीधे बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ से अब राइट लेग को खोलिए, जितना खोल सकते हैं मैक्सिमम। लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और लेफ्ट हील को अपने रूट पे टच करेंगे। आपकी चेस्ट सामने की तरफ ही रहेगी अभी। यहाँ से इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ उठाइए और फिर अपनी चेस्ट को टर्न कर दीजिए राइट साइड पे। एक्सहेल करेंगे, दोनों आर्म्स को आगे लेके जाएंगे, अपने पंजे को, राइट पंजे को आप पकड़ लेंगे और धीरे से अपने फोरहेड को ड्रॉप करेंगे और कोशिश करेंगे आपके घुटने तक आपका फोरहेड टच हो जाए। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे, चेस्ट को सेंटर पे कर देंगे। यहाँ से अब हम डायनामिक आसन फिर से करने वाले हैं। 2 आसनों का कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ से आप अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे लेफ्ट साइड पे। इनहेल करते हुए राइट आर्म को उठाइए, एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। जब आप बेंड करेंगे तो आपका जो लेफ्ट हाथ है वो नीचे की तरफ आने लगेगा और आप एल्बो को अच्छे से टच रखिए जमीन पे और ऊपर की तरफ देख सकते हैं। चेस्ट को सामने की तरफ खुला रखें। यहाँ से इनहेल करिए, ऊपर की तरफ आइए और एक्सहेल करते हुए राइट पंजा पकड़ेंगे अब हम राइट हाथ से और लेफ्ट आर्म को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कोशिश कीजिए जो आपका राइट एल्बो है वो जमीन को टच कर पाए। नहीं टच कर पा रहा तो कोई इशू नहीं है, कोशिश आपको करनी है। चेस्ट को खुला रखिए, ऊपर देखिए। इनहेल करते हुए ऊपर आइए सेंटर पे, एक्सहेल करते हुए फिर से एक बार लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर पे आइए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे। रिवर्स स्ट्रेचिंग ऑन योर वेस्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, exhale right and then inhale center। यहाँ से रिलैक्स कीजिए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए और अपने दोनों साइड, वेस्ट के दोनों साइड पे जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आया है उसको आप अच्छे से फील कर पा रहे होंगे इस समय। यहाँ से लेग चेंज करते हैं, फिर से दोनों लेग स्ट्रेट कीजिए और इस बार आप लेफ्ट लेग को खोलेंगे मैक्सिमम। राइट लेग को बेंड कीजिए और इस तरह से अपनी हील को अपने रूट पे टच कर पाएंगे। ऐसा करिए, आपकी जो राइट लेग है अच्छे से जमीन पे टिकी हुई रहेगी। इनहेल करिए, दोनों आर्म्स अप, एक्सहेल करते हुए गो फॉल फॉरवर्ड, होल्ड द लेफ्ट फुट एंड फोरहेड ऑन द नी। इनहेल गो अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, होल्ड कर लेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल गो अप एंड एक्सहेल करते हुए आर्म्स को नीचे ले आइए। अब हम डायनामिक वर्जन कर लेते हैं दोनों बाकी आसनों का। तो राइट हैंड को रख दीजिए आप राइट साइड पे। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाइए,
एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे आप बेंड करेंगे। किसी भी टाइम पे आपकी जो चेस्ट है वो नीचे आपको नहीं करनी। जो मसल्स आपको स्ट्रेच करने हैं, साइड वेस्ट मसल्स, वो स्ट्रेच नहीं होंगे। इनहेल करते हुए सेंटर पे आइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को रखेंगे लेफ्ट साइड पे या फिर आप पंजा पकड़ लीजिए और राइट आर्म को इस तरह से आप स्ट्रेच कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू योर राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू योर लेफ्ट। अगर आपका हाथ पंजे तक नहीं पहुंच रहा तो आप इस तरह से जमीन पे भी लगा सकते हैं। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू योर राइट, जितना हो सके बेंड करें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू योर लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को हम नीचे ले आएंगे। यहाँ से दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए और अब हम नौकासन की तरफ बढ़ेंगे। नौकासन का हमने कल अर्ध नौकासन किया था, आज उसका एक थोड़ा सा हायर वर्जन कर रहे हैं। अगर लेकिन आपको डिफिकल्ट लगे तो आप एक एक लेग से ही अभी कर सकते हैं। तो दोनों आर्म्स को रखेंगे आप इस तरह से साइड पे। इनहेल कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस भर लेनी है और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों लेग्स को इस तरह से उठाएंगे और 90 डिग्रीज का एंगल अपने लेग नीज में और अपने शिन बोन्स में एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और इस तरह से आप होल्ड करेंगे। यहाँ पे होल्ड करने में परेशानी हो तो आप एंकल को इस तरह से लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे होल्ड कीजिए। दोनों आर्म्स को आप या साइड में खोलिए। अगर बैलेंस ना बन पाए तो दोनों आर्म्स को आप इस तरह से बगल में भी रख सकते हैं। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए लेग्स को नीचे ले आएंगे। एक और राउंड कर लेते हैं। इनहेल फुल, एक्सहेल करते हुए लिफ्ट योर लेग्स अप, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, बैलेंस बनाइए, अपने पैर के पंजों की तरफ देखते रहिए एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए रिलैक्स। ये आसन आप हथेलियों को जमीन पे रख के भी कर सकते हैं तो भी आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आप आर्म्स उठा के कर रहे हैं। यहाँ से अब आप दोनों सोल्स को, पंजों को इस तरह से जोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पंजे पकड़िए और अपनी हील्स को अपनी तरफ पुश करिए। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और तितली आसन यहाँ से करेंगे। अपनी पेल्विक मसल्स को ओपन करने के लिए 20 राउंड्स कर लेते हैं। सीधे दृष्टि रखिए अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स को इस तरह से आप जोड़ लीजिए, हग कीजिए अपनी लेग्स को, हेड डाउन कर सकते हैं। इनहेल करते हुए अब यहाँ से अब हम पेट के बल लेट के वाले आसन करेंगे। तो पेट के बल आ जाइए और दोनों लेग्स को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों में मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर रख के और उन्हें अपने थाइस के नीचे इस तरह से रख देंगे। चिन को जेंटली फ्लोर पे रख दीजिए। दोनों पैरों से हम एक साथ उठा के शलभासन करेंगे। आप चाहें तो एक एक लेग करके भी कर सकते हैं। इनहेल करेंगे, धीरे से दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप और यहाँ होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। एक्सहेल करते हुए कम डाउन। दोनों हथेलियों को इस तरह से निकालेंगे साइज के नीचे से और पीछे ले जाएंगे अपनी स्पाइन के पीछे। आर्म्स को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह से, फिंगर्स को आप चिन को जमीन पे रहने दीजिए। सर्पासन करेंगे लेकिन इस बार आप सर्पासन के साथ चेस्ट के साथ साथ अपनी लेग्स भी उठाएंगे। तो इनहेल कीजिए और धीरे से अपनी चेस्ट उठाइए और अगर पॉसिबल है तो लेग्स उठाइए। अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो सिर्फ चेस्ट को उठने दीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल नीचे। एक बार और इनहेल गो अप। 5 4 3 2 1। एक्सहेल कम डाउन। यहाँ से दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप कीजिए
दोनों लेग्स को बेंड कीजिए और एंकल्स पकड़ लीजिए। आज हम करेंगे धनुरासन। अभी तक हम सरल धनुरासन कर रहे थे जिसमें हम अपनी चेस्ट उठा रहे थे सिर्फ। आज आप चेस्ट के साथ अपनी लेग्स को भी उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इनहेल कीजिए, धीरे से चेस्ट उठाया और फिर लेग्स को भी पीछे से आपने उठाना शुरू किया, ऊपर की तरफ पुल कर। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। इनहेल गो अप, एक्सहेल डाउन। एक और राउंड। इनहेल गो अप, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1, एक्सहेल, कम डाउन। दोनों लेग्स को छोड़ देंगे और अब हम मकरासन में रेस्ट करेंगे। मकरासन के लिए अपने दोनों पैरों को मैट के एजेस तक फैला दीजिए। अपनी हील्स को अंदर गिराइए, पैर के पंजों को बाहर गिराइए। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए, राइट हैंड के ऊपर अपना माथा टिका दीजिए एंड रेस्ट। रिलैक्स योर ब्रीदिंग, रिलैक्स योर मसल्स। दो से 3 मिनट तक मकरासन में रेस्ट करने के बाद हम धीरे से उठेंगे और अब अपनी स्पाइन पर आके लेट जाएंगे। आप चाहें तो मकरासन में थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं रेस्ट करने के लिए। इस तरह से अब हम पीठ के बल लेटेंगे। दोनों हाथों को आप कमर के नीचे रख देंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएंगे। पैर के पंजे ऊपर की तरफ पॉइंटेड, नी कैप स्ट्रेट और यहां होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए नीचे आ जाइए। अगर दोनों लेग्स एक साथ उठाने में डिफिकल्ट लग रहा है तो एक एक लेग करके उठाइए। एक बार फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स ऊपर, टोज पॉइंटेड, नी स्ट्रेट एंड लुक अप। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए नीचे आ जाएंगे। एक और राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए नीचे। अपनी कोर मसल्स को पूरी तरह इंगेज करके ही करने हैं जो भी आप रीढ़ की हड्डी पर लेट कर आसन करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दोनों आर्म्स को अपनी साइड पे रखिए। इस तरह से दोनों पैर को जोड़ के रखिए, उत्तान पादासन कर रहे हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स को एक साथ ऊपर उठाएंगे 45 डिग्रीज। लेग्स भी 45 डिग्रीज, थोड़ा नीचे ले आइए। आर्म्स को भी 45 डिग्रीज, पंजों को जोड़ दीजिए, हथेलियों को जोड़ दीजिए और यहाँ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 और सांस भरते हुए नीचे आ जाइए। देखिए, जिन्हें अभी आर्म्स और लेग्स को एक साथ उठाना मुश्किल लग रहा है वो सिर्फ लेग्स को उठाने में फोकस करें। धीरे धीरे आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस आप आर्म्स को भी साथ में उठाइए। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। इनहेल करेंगे एक बार फिर से, एक्सहेल करते हुए गो अप, होल्ड। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए नीचे आइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, होल्ड। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ से हम दोनों लेग्स को बेंड करेंगे। देखिए, सभी योगासन का एक नियम होता है, आपको हर आसन में प्रयास करना है उसको इम्प्रूव करने का, लेकिन अत्यधिक प्रयास नहीं करना है। यानी कि आपको पुश करना है लेकिन आपको ओवर पुश नहीं करना है अपने आप को कि आपको मसल्स में कोई स्प्रेन आ जाए। धीरे धीरे पेशेंटली आप हर एक आसन को करेंगे तो आप देखेंगे आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और आपकी बॉडी में आपको फर्क भी नजर आने लगेगा। तो यहाँ से अब हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। शोल्डर जितना गैप कीजिए, अपने नीज में और पैरों में दोनों हथेलियों को इस तरह से आप हील्स के पास रखेंगे। हील्स जितना हो सके हिप्स के पास लेके आइए, फिर हथेलियां रखिए, सेतुबंध आसन। इनहेल कीजिए, धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को चिन पे लॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों लेग्स को इस तरह से आप बेंड कीजिए अपनी तरफ और अपने दोनों हथेलियों से इस तरह से आप अपने शिन बोन्स को लॉक कर लेंगे, हग कर लेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपनी नेक को ऊपर उठाएंगे, अपनी नोज को बिल्कुल घुटनों के पास लाने की कोशिश कीजिए। सांस भरते हुए नेक को रिलीज कर दीजिए, नीचे आ जाइए और अब हम साइड रोलिंग करेंगे। 1 2 और कमर को बिल्कुल आराम देंगे यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और दोनों पैरों को अब हम वापस फ्लोर पे रख देंगे। दोनों आर्म्स को खोल दीजिए शोल्डर लेवल पे। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप बनाइए, घुटनों के बीच में भी शोल्डर जितना गैप। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को अब आप राइट साइड पे ड्रॉप करेंगे और अपनी गर्दन को आप लेफ्ट साइड पे घुमा लेंगे। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों लेग्स को अब आप लेफ्ट साइड पे ड्रॉप करेंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड पे घुमाएंगे। सांस भरते हुए सेंटर पे आइए एंड रिलैक्स करेंगे। स्ट्रेट कर लीजिए दोनों लेग्स को, दोनों आर्म्स को नीचे कर लीजिए। शवासन में अब हम रेस्ट करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस, पैर के पंजे बाहर की तरफ गिरे हुए, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, आपकी आर्म्स आपकी बॉडी से दूर, अपनी गर्दन, कंधे, सिर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसे एक तरफ ड्रॉप भी कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं लेना है शवासन करने के दौरान। बॉडी जितनी हो सके उतनी कंफर्टेबल रखिए, आप जैसे भी रखिए, बस कंफर्टेबल होनी चाहिए। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें और लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने शरीर की हर एक मसल को हम रिलैक्स करते हुए चलेंगे। जिन जिन मसल्स को आपने आज के सेशन में यूज किया है उन सभी पे अपना ध्यान लगाते हुए गहरी लंबी सांसें लेते चलें और हर एक मसल को रिलैक्स करते हुए चलें। तीन से 5 मिनट तक आप शवासन करेंगे। जब बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो धीरे से अपने लेग्स को साथ में जोड़ेंगे और उन्हें बेंड कर देंगे। धीरे से लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे, लेफ्ट हाथ का तकिया बनाइए, उसके ऊपर अपने सिर को रेस्ट करने दीजिए। आंखें बंद ही रखें और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस आसन में आप आके बैठे। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करें। क्रिएट गुड हीट एंड एनर्जी बिटवीन योर पाम्स और धीरे से इन हथेलियों को आप अपने फेस के ऊपर, अपनी आईज के ऊपर रख लेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरें और इस पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लें। और अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4th डे की प्रैक्टिस। आई होप कि आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी में हर दिन थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा होगा और आप हर एक आसन को आप थोड़ा थोड़ा समझने भी लगे होंगे और उसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल सुबह फिर से मिलते हैं ठीक 7 बजे 5th डे की प्रैक्टिस के लिए। नमस्ते।